Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous class we were reading the chapter 2 that's named The Sound of Music और उसका फर्स्ट पार्ट जो कि मेनली हमारे सामने दिखाता है एवलिन ग्लेनी की जो लाइफ है उसको कि किस तरीके से एक पर्सन जो है डीफ पर्सन जो है वो भी अपनी फील के थ्रू अपनी बॉडी जो है उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके थ्रू म्यूज़िक को फील कर सकता है और उसको हमारे सामने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस भी कर सकता है। तो एवलिन ग्लेनी जो है वो मेनली स्कॉटलैंड से हैं और वो जो है एक सेंस ऑफ हियरिंग जो होती है वो 8 साल की उम्र में ऐसा फील हुआ उनकी मदर जो इज़ाबेल ग्लेनी है उनको कि जो एवलिन है वो सुन नहीं सकती हैं और धीरे धीरे पहले तो वो अपने पेरेंट्स से अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे क्या करती है ये सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली डीफनेस जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको ज़्यादा देर कंसील नहीं कर सकते, वो सबके सामने आ ही जाता है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब तक वो 11 ईयर्स की हुई, हर मार्क्स एंड हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस asked her parents to take a specialist कि 11 साल की हुई तब तक जो डीफनेस के जो साइंस हैं वो क्या है वो एकदम क्लियरली दिखाई देने लग गए थे और जो उनकी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स को अर्ज किया यानी रिक्वेस्ट किया कि आप जो हैं एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट के पास में लेकर जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो तब ये बात जो है डिस्कवर हुई, पता लगी कि जो हमारी ग्लेनी है उसकी हियरिंग जो है वो क्या है धीरे धीरे सीवियरली यानी कि ग्रेजुअली जो है वो वीक होती जा रही है और ये किस चीज़ की वजह से हुआ है क्योंकि उसके नर्व जो है हियरिंग नर्व जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो चुकी है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ और वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट है वो उनको एडवाइस करता है कि अब जो है हियरिंग एड्स जो है उसके थ्रू उनको एवलिन ग्लेनी जो है उसको हेल्प करेंगे जो हियरिंग एड्स हैं वो और उसको जो डीफ की स्कूल्स होती हैं उनमें भेजा जाना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन और अब एवलिन कहती है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या होती जा रही थी, गहरी काली चीज़ों में परिवर्तित होती जा रही थी, चेंज होता जा रहा था। इट मीन्स जो भी उसके सामने उसकी पूरी लाइफ है वो उसको पूरा शट डाउन दिख रही थी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो है वो बिल्कुल भी गिव अप जो है करने वाली नहीं थी। ठीक है, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो डिटरमाइंड यानी कि उसने ये निश्चित कर लिया था कि जैसे सब लोग जीते हैं वैसे ही वो भी एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपना जो इंटरेस्ट है किस चीज़ में म्यूज़िक में उसको क्या करेगी आगे लेकर जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रोफेशनली भी वो इसी चीज़ को आगे फॉलो करना चाहती थी। एक डीफ लड़की है 12 साल की, जब उसको पता चलता है कि वो बिल्कुल डीफ है, ठीक है, तभी भी वो कह रही है कि आई वॉन्ट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू माई ड्रीम्स। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन वो एक लड़की को जाइलोफोन, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी दी गई है, जाइलोफोन की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रो ऑफ वुडन बार्स से बना हुआ रहता है और डिफरेंट लेंथ की होती है ये वुडन बार्स जो है वो, देखिए यहाँ पर बड़ी है फिर यहाँ पर छोटी है। तो वो कहती है कि मैं भी क्या उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी जाइलोफोन जो है वही प्ले करना सीखेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। जितने भी जाइलोफोन जो प्ले करने वाले टीचर्स थे उसने उसको डिसअपॉइंट ही किया कि ये डीफ है ये कर नहीं पाएगी। लेकिन अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम तबला परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स उनका नाम था, उसने जो है एवलिन में जो पोटेंशियल है उसको देखा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स और फिर जो है उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए और उन पर डिफरेंट नोट जो है वो ट्यून करना शुरू किया यानी कि बजाना शुरू किया। देन डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, वो कहा करते थे कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंड इट सम अदर वे,
कोशिश करो इनको किसी अदर वे से, यानी कि किसी और तरीके से सेंस करने की, हियर करने की, सुनने की। एवलिन जो है वो अपने मुंह से कहती है। देखिए जितने भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हुए हैं वो एवलिन के जो खुद के वर्ड्स हैं वो हैं। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और फिर जो है एवलिन कहती है कि जब मुझे ये बात कही गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हायर ड्रम है, यानी कि जो ड्रम पर ज़ोर से मार की जाती है, वो तो मुझे मेरी वेस्ट के, यानी कि कमर के ऊपर की साइड पर उसकी सेंस ऑफ हियरिंग जो सेंसेस जो हैं वो फील होते हैं। और जो लोअर ड्रम्स हैं जो धीरे मारे जाते हैं वो मुझे क्या होते हैं, वेस्ट डाउन, यानी कि कमर के नीचे के जो मेरे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर सेंस होते हैं। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉब्स जो हैं ये एक्सरसाइज रिपीट करते रहते थे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जल्दी ही एवलिन जो है वो डिस्कवर कर लेती है, यानी कि उसको इस बात का पता लग जाता है कि कुछ सर्टेन नोट्स हैं जो कि उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो सेंस कर सकती है, यानी कि वो ये नोट का पता लग जा सकती है कि कौन सा नोट जो है वो कब सुनाई दे रहा है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। फिर वो कहती है कि मैंने सीखा अपने दिमाग को खुला रखकर क्या, कि मैं अपने माइंड से और अपनी बॉडी से साउंड जो है उनकी वाइब्रेशन जो है उनको फील कर सकती हूँ। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। यानी कि ये बात पता लगने के बाद में जितना भी रेस्ट वर्क है, यानी कि उनका म्यूजिशियन बनने का जो भी सफ़र है वो उनकी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। और ये बात पता लगने के बाद में कि विदाउट ईयर्स जो है वो सेंस कर सकती है म्यूज़िक को, ये बात पता लगने के बाद में कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। यानी कि उसने यूनाइटेड किंगडम का पूरा एक टूर किया यूथ ऑर्केस्ट्रा, यानी कि यूथ ऑर्केस्ट्रा नाम से जो है एक ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ पर जो है वो एक म्यूजिशियन के थ्रू के तौर पर पूरा उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। और जब तक वो 16 साल की हुई उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक में ही आगे अपना करियर बनाएंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है वहाँ पर उसने क्या किया था, एडमिशन लिया, ऑडिशन दिया था वहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए टू गेट एडमिटेड। और वहाँ पर जो है उसको हाईएस्ट मार्क मिला था। और अब तक की रॉयल अकेडमी म्यूज़िक के जितने भी ऑडिशन हुए हैं उसमें हाईएस्ट मार्किंग की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे ऊपर नाम मिलता है हमें एवलिन का। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और धीरे धीरे बैंड के साथ में परफॉर्म करने के बाद में अब वो सोलो परफॉर्मेंस पर ध्यान देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और यानी कि रॉयल अकेडमी में एज अ 3 साल का उसने कोर्स किया था, म्यूज़िकल कोर्स। उसके एंड होते होते उसने जो टॉप अवार्ड्स हैं वो अपने नाम कर लिए थे। यानी कि एक छोटी सी बच्ची जिसको ये पता चलता है कि वो इम्पेयर्ड है, उसको सुनाई नहीं देता है, वहाँ से उसका सफ़र शुरू होता है। एक टीचर मिलता है, ठीक है, और वो उसको सिखाता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम केवल अपने कानों से ही सुने, हम म्यूज़िक को अपनी बॉडी के जो सेवरल पार्ट्स हैं उनके थ्रू, सेंस के थ्रू भी हम उसके नोट्स को जान सकते हैं। और यही चीज़ जो है वो वाइब्रेशन है, वो साउंड जो है उसको अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स पर फील होते हैं। रॉयल म्यूज़िक अकेडमी में वो एडमिशन लेती है, 3 साल का कोर्स लेती है और एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन के तौर पर अपने आप को वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट एवलिन की जर्नी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।